हेलो बच्चों, तो आज मैं स्टार्ट करना हूँ क्वेश्चन नंबर 41 से। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फुल स्टॉप, इट्स अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट मीटर पर सेकेंड इन nth राउंड। क्लियर है। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, आपको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। ओके, तो स्टार्टिंग क्या कहां से क्या है, रेस्ट से, तो u क्या हो गया 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा u इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर v नॉट दिया हुआ है, मतलब कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और s, है ना। तो आपको कह रहा है कि nth राउंड, माने nth राउंड में आपको जो स्पीड हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है बच्चों, v नॉट हो जा रहा है। मतलब फाइनल स्पीड जो है ना, फाइनल स्पीड v नॉट है। जनरली आपको वो देता है, इनिशियल स्पीड देता है v नॉट के सिंबल में। तो यहाँ पर हो गया ये v नॉट का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर लिखना है 0, अब प्लस यहाँ पर 2 दे देना है, a देना है। पहली बात कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई r, तो n में कितना करेगा 2 पाई r, यहाँ डिस्टेंस हो गया, इंटू क्या करते हैं n। तो यहाँ से हमको निकल गया v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a 2 पाई r इंटू n। तो a इक्वल टू क्या होगा v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या होगा बच्चों 4 पाई r और n। हमको क्या कैलकुलेट करना था, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पता है क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू होगा बच्चों a बटे r। देखो भैया यहाँ पर पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू ए का वैल्यू आप पुट कर दो, ए का वैल्यू है v नॉट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 पाई r इंटू एन, अब पहले से एक ऑन बटे r। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया v नॉट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 पाई नहीं 4 पाई है ना, तो यहाँ पर हो गया 4 पाई r का स्क्वायर इंटू एन, यही होगा आंसर। तो आपको ऑप्शन में लिखा हुआ v नॉट बटे एन बिल्कुल नहीं होगा, v नॉट बटे सी ऑप्शन है ना भाई, सी ऑप्शन। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर represents the total acceleration of the particles moving in a circle, moving in the clockwise direction in a circle of radius 2.5 meter at a given instant of time, full stop, the speed of the particle is। सवाल पहले समझिए, a जो है वो टोटल एक्सेलरेशन है, आपको पता है a इज इक्वल टू है जो टोटल एक्सेलरेशन है, और वो दिया है बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हो गया। ओके, और r इज इक्वल टू जो है वो है आपको 2.5 मीटर, ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है। गिवन स्पीड ऑफ द पार्टिकल आपको कैलकुलेट करना है। डायग्राम देखिए, डायग्राम सब समझिए पहले। ये टोटल एक्सेलरेशन है, बिल्कुल सही लिखा है, टोटल एक्सेलरेशन, और उसके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो आपको पता है कि इधर जो होता है वो 80 हो जाता है और इधर जो होता है वो AC हो जाता है। तो किसी एक को आप इक्वेट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो R दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो हमको सबसे अच्छा ये है कि हमको लिखना चाहिए क्या है, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बटे r, ये फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो AC कहाँ से मिलेगा, इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर a cos 30 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, आपको कोई डाउट नहीं इसमें, तो समझ रहे बात को। ये है आपको टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन बराबर तो टोटल एक्सेलरेशन ये है, तो इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे
तो AC की तरफ आ जाएगा, एक कंपोनेंट तोड़ेंगे तो AT की तरफ आ जाएगा। तो AT बराबर R इंटू अल्फा होता है, तो अल्फा की तरफ हम चले जाएंगे, भी हमको मिलेगा ही नहीं। तो सबसे अच्छा फार्मूला है, सबसे अच्छा कंसेप्ट है कि AC बराबर लिखिए V स्क्वायर बटे R, जो सेंटर की तरफ लगता है, इसका कंपोनेंट हो जाएगा इसके बराबर, इसका जो कंपोनेंट होगा इसका उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A cos अल्फा हो गया आंसर। तो यहाँ लिखेंगे A cos 30 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बटे R। तो V का स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू A कॉस कितना 30 होगा, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू R का वैल्यू कितना होगा 2.5, क्लियर है। और A का वैल्यू कितना है 15, A का वैल्यू 15 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना है बच्चों √3 डिवाइडेड बटे 2। अब इसी को हम सोल्व करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से कि V इज इक्वल टू अंडर रूट 25 डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे बच्चों 10 लिखेंगे इनटू फिर क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे इनटू फिर क्या लिखेंगे बच्चों √3 बटे 2 लिखेंगे, समझ गए। अब देखिए आप इसको 5 इंटू 5 लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू √3 डिवाइडेड बटे इसको 20 लिखेंगे, तो 4 इंटू 5 लिख देंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये वाला कैंसिल हो गया है ना, और ऊपर में 5 आ गया, और फिर नीचे में क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पर 1.73 हो गया। तो ये हो जाएगा 5/2, इसको लिखेंगे क्या 9, और इसको लिखेंगे 21, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो ये 5.2 है लगभग, तो 2.25 के आसपास लग सकते हैं वैल्यूज को। तो आप इसमें देखिए कि अप्रोक्सीमेट में ऑप्शन कौन है आपको। तो एक तो है 4.5, तो यहाँ पर तो ये 5.25 है, ये 5.25 से ज़्यादा होगा, यानी 5.3 के आसपास होगा। नीचे में ये 5.2 होगा, तो इसका रूट जो होगा वो 2.5 नहीं लिख सकते हैं, 2.6 के आसपास लिख सकते हैं। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या होगा 5.7 हो जाएगा, 5.7 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका भी सही है, क्लियर है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, कंपोनेंट तोड़कर मैंने इक्वेट कर दिया है ना बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन को पहले समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद आप हमेशा के लिए समझे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। A particle moves in circle of radius 5 cm with constant speed constant है, and time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle. तो पहली बात कि स्पीड इसका कांस्टेंट है, स्पीड क्या है बच्चों कांस्टेंट है, तो आपको तो पता ही चल गया है कि AT क्या होगा 0 होगा। चलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, रेडियस इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो R इज इक्वल टू है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। टाइम पीरियड जो है T बराबर 0.2 पाई सेकेंड, ऐसे ओके 0.2 पाई सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, काफी सिंपल, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पर जगह T बराबर क्या होता है वो 2 पाई बटे ओमेगा होता है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बटे टी का मतलब 0.2 पाई, तो ये हो गया 10 रेडियन पर सेकेंड। अब आप समझिए कि AC इज इक्वल टू होगा यहाँ पर V स्क्वायर बटे R। अब क्या करते हैं कि AC को R ओमेगा में कन्वर्ट करते हैं, R ओमेगा इसका स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बटे क्या करते हैं बच्चों R। तो AC इज इक्वल टू R का स्क्वायर फिर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R से R कैंसिल हो गया, तो मिलेगा क्या बच्चों AC बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू R। अब सभी वैल्यू को रखा हुआ है यहाँ पर और पुट कर दिए, तो ओमेगा का वैल्यू जो मिलेगा आपको 10 इसका स्क्वायर मिलेगा,
10 स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू कितना मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर हो गया क्या इतना बच्चों 100, यहाँ पर हो गया 5 और 10 टू द पावर -2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन अच्छा होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी सही है इसका, है ना। क्या होगा बच्चों ऑप्शन डी होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है ना। संख्या ये नहीं कि 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन खाली बना रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, है ना। क्वेश्चन समझना काफ़ी जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप बहुत अच्छा करेंगे, इस नो डाउट। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, उसकी लंबाई 1 मीटर है, इज वाइल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद द कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड्स, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन्स। सबसे पहली बात कि जो लेंथ है, माने लेंथ कहिए चाहे इसको रेडियस कहिए, ये आपको 1 मीटर दिया हुआ। हॉरिजॉन्टल है, एक तो होता है कि ऐसे ऐसे होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे 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 होता है ना, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। तो सवाल ये है, अब पहले बात कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कितने रिवोल्यूशन दिया हुआ है 22 रिवोल्यूशन, 22 रिवोल्यूशन, 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड, 44 सेकेंड। मतलब कि जो टाइम लगा है बच्चों वो कितना लगा है 44 सेकेंड लगा हुआ है। और रिवोल्यूशन कितना किया है, रिवोल्यूशन किया है 22। क्लियर है बात, 22 रिवोल्यूशन किया है। तो हमको चाहिए एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो है आपको ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो ये रिवोल्यूशन है, एक रिवोल्यूशन, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है ये पहले का पता कर लेते हैं एक रिवोल्यूशन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वन रिवोल्यूशन ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 22 रिवोल्यूशन, 22 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 44 सेकेंड। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है जरा बताइए, इतना हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू थीटा हो गया इज इक्वल टू 44 सेकेंड हो गया, है कि नहीं, 44 सेकेंड हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे स्पीड कैलकुलेट, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा बटे टी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा ओमेगा इज इक्वल टू 22 इंटू 2 पाई थीटा डिवाइडेड बटे, थीटा नहीं लिखना है, रिवोल्यूशन लिख देना है ना, रिवोल्यूशन 2 पाई रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर हो गया 44। तो इसको काटें कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा पाई। तो यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों पाई रेडियन पर सेकेंड। अब क्या है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जब निकालेंगे ए इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर लिखेंगे। तो ए इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 1, यानी लिख सकते हैं बच्चों पाई का स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। समझे बात को। इसमें एक ही एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एलोंग द टेंजेंट नहीं होगा, जो भी होगा सेंटर की तरफ होगा, है ना भाई। वेरिएबल जब भी एक्सेलरेशन रहता है इसमें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों होता है तो सवाल कहता है। तो आपको ऑप्शन में है, लंबा लंबा ऑप्शन है। ए ऑप्शन में है कि पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन एलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो पहला ही होगा पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन एलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल नहीं। पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्शन एलोंग द टेंजेंट, बिल्कुल नहीं। पाई स्क्वायर बटे 4, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल था। लेंथ था रस्सी का या स्ट्रिंग, उसको रेडियस मान सकते हैं 1 मीटर। अब 22 रिवोल्यूशन में इतना, तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 पाई, ये थीटा हो गया। अब वो कितना सेकंड में, इतना सेकंड में। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बटे टी, तो ये हो गया थीटा, ये हो गया टाइम।
तो मिल गया ओमेगा, ओमेगा मिल गया तो आपको फार्मूला पुट कर देंगे, आपको हो जाएगा आंसर। अब है आपके पास क्वेश्चन है 45, क्वेश्चन नंबर 45। समझते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉरी रेडियस है 20/π मीटर, रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस हो गया आपका मीटर में दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, याद रखें इसमें जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, फुल स्टॉप। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आपको निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। रेडियस जो दिया हुआ है वो है आपको 20/π मीटर, और यहाँ पर जो वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो है 80 मीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन में लिख रहा है ये कि, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो है क्या, कांस्टेंट है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन, आप समझिए। तो सेकेंड रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 2 रिवोल्यूशन। तो थीटा बराबर 2 रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है ये हमको पता है। तो हमको यहाँ से क्या करते हैं, ओमेगा को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आसानी से कैलकुलेट कर लें। सेकेंड रिवोल्यूशन का मतलब पहले समझिए। सेकेंड रिवोल्यूशन का मतलब एकदम साधारण है कि टी रिवोल्यूशन, तो ये थीटा हो गया ना, तो थीटा हो गया 2 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल 2π, तो ये हो गया थीटा इजिकल टू हो गया 4π। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा का स्क्वायर इजिकल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2α इंटू थीटा। तो ओमेगा का स्क्वायर इनिशियली 0 और प्लस 2α इंटू क्या होगा बच्चों, 2α इंटू क्या हो गया 4 और पाई हो गया। ओके, तो ओमेगा का स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पर हो गया 8α पाई। ओके, अब यहाँ देखिए ए इजिकल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिखते हैं, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर, या ए बराबर आर अल्फा। ए बराबर क्या लिखते हैं, आर अल्फा, ये सही है। ए बराबर आर इंटू अल्फा लिखते हैं, ये भी ए लिखते हैं सही, ओमेगा स्क्वायर आर, ये सबसे अच्छा है। हाँ, ए बराबर आर अल्फा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अल्फा के जगह पर इस वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा इजिकल टू क्या लिखते हैं बच्चों, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8π, समझिए इसको लिख देते हैं। ओके, तो ए इक्वल टू आर का वैल्यू आप रखिए यहाँ पर, आर का वैल्यू क्या आप देख रहे हैं, आर का वैल्यूज है 20/π, ये पहले रख दीजिए। अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू पाई। ओके, अब जरा समझिए अब क्या वैल्यूज है, तो यहाँ पर हो गया 20/π इंटू, आपको निकालना था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सही है, तो 20/π। ओमेगा को क्या लिखेंगे, v बराबर आर इंटू ओमेगा होता है। v बराबर क्या होता है बच्चों, v बराबर आर इंटू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v/r, सही है, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 1/8π लिख देते हैं। अब ओमेगा को क्या लिखेंगे, v डिवाइडेड बाय r, तो r को क्या लिखेंगे बच्चों, एक लाइन और लिख देते हैं, एक लाइन और लिखते हैं ना। अब देखिए ये हो गया 20 बिल्कुल, ये हो गया पाई बिल्कुल, 1/8π बिल्कुल, और v का वैल्यू क्या लिखते हैं बाबू, 80 बिल्कुल, और r का वैल्यू लिखते हैं 20/π, ये भी सही।
इसमें कुछ कट रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा बच्चों आपको 4 और ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता है। ये हो गया 20 डिवाइडेड बटे पाई इंटू 1/8 पाई इंटू पाई का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। तो पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हो गया बच्चों 20 डिवाइडेड बटे 8 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो गया 2, ये हो गया आपको 2 और ये हो गया आपको 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन ज़्यादा था इसमें, तो आपको पहला ही ऑप्शन है बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पहला ही इसका जवाब होगा। मिटाते हैं इसको, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहले आप समझो कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Two particles having mass capital M small m are moving in a circular path having radius capital R and small r, ठीक है। If their time period are same, then the ratio of the angular velocity will, वेरी सिंपल है। कह रहा है ना कि एक जो है, एक बड़ा रेडियस है कैपिटल R, तो इसको बड़ा मैं मान लिया, इसका मास कैपिटल M है, एक जो है बच्चों छोटा रेडियस है, उसका रेडियस R है, मास M है। तो कह रहे कि दोनों का जो टाइम पीरियड छोटा वाला का है और जो टाइम पीरियड क्या है बड़ा वाला का है सेम है, तो 2 पाई ये भी एंगल करेगा एक रिवोल्यूशन में, ओमेगा इसका नाम रख देते हैं स्मॉल है। ये भी एंगल, तो एक बड़ा सर्कल है चाहे छोटा सर्कल है, एक राउंड में जो ओमेगा का वैल्यू होगा टाइम पीरियड का वैल्यू सेम होगा, तो ये हो गया आपका। तो ओमेगा M डिवाइडेड बटे ओमेगा कैपिटल M इजिकल टू क्या हो गया 1/1, यानी 1 आ जाएगा। नहीं समझे बात को, ये आंसर हो जाएगा। 47 क्या है क्वेश्चन भाई 47, करे कि 2 रेसिंग कार्स ऑफ मास M1 एंड M2 आर मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R1 R2 रिस्पेक्टिवली, देयर स्पीड्स आर सच दैट each makes complete circle in the same time t, okay, the ratio of the angular speed। वही सवाल है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कौन रेडियस बड़ा है कौन रेडियस छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ कि R2 को ही बड़ा मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, R1 को छोटा मान रहा हूँ, ये है। अभी कह रहा है कि ऐसा स्पीड को मेंटेन कर रहा है कि दोनों के द्वारा जो टाइम लग रहा है क्या लग रहा है बच्चों, सेम लग रहा है। तो टाइम सेम लग रहा है तो भाई क्या करेगा, एंगल बटे ओमेगा 1 है कि नहीं, और 2 पाई बटे यही ना होता है टाइम पीरियड ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 रेशियो ओमेगा 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/1, यही आंसर हो गया 1 वाला आंसर, माने कि 1/1 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, ओके। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48। अ बॉडी इज व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, it has an angular velocity 10 radian per second, what is its linear velocity at any point of the circular path। सिंपल है, रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁻² मीटर, ये रेडियस हो गया, ओके। ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है वो दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड, तो आपको निकालना है लीनियर वेलोसिटी। तो v बराबर क्या होता है बच्चों r इंटू ओमेगा, तो r इजिकल टू 20 × 10⁻² इंटू 10, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड आएगा, यही आंसर होगा। काफी सिंपल। 49 देखिए भाई को करेंगे एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मेकिंग, देखिए एंगुलर स्पीड ऐसा है, ये तो बहुत सिंपल है, 1 to 0 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो कह रहा है क्या कि इसका एंगुलर स्पीड ही बताना है, तो ओमेगा इजिकल टू हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हो गया आपको पूरा कट जाएगा, पूरा कैंसिल होगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों 4 और पाई,
4 पाई रेडियन और पर सेकेंड। काफी सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। ओके, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक फैन हैज द ब्लेड्स ऑफ रेडियस, उसका रेडियस जो दिया हुआ है ब्लेड्स का वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि फैन है इस तरह का, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो उसका अपना रेडियस दिया है ये r। ओके, अब कह रहा है कि इफ फैन इज रोटेटिंग एट इतना आरपीएम, मतलब रिवोल्यूशन पर मीटर, ओमेगा दिया हुआ है 120 आरपीएम का मतलब हुआ बच्चों कि 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ऐसा इसका मतलब हुआ। तो 120 एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपको 4 पाई रेडियन हो जाएगा पर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है ना, ओमेगा यहाँ पर लिख देते हैं रेडियन हो गया और ई हो गया आपका सेकेंड। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट एट द टिप ऑफ द ब्लेड इज, अब कह रहा है कि आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पर ओमेगा दिया हो और आर भी दिया हो, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर करेंगे, है ना बच्चों, यही ना करेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा को आप जरा देखिए भाई, ओमेगा स्क्वायर आर करना है, तो ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ओमेगा तो आप देख रहे हैं 4 हो गया और पाई, इसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, आर है 30 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों 4, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, पाई का स्क्वायर इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -2। 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो मिलेगा 16। क्लियर है। यहाँ पर देखो पहले, यहाँ पर देखिए एक बात, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तब पाई का स्क्वायर करेंगे तो लगभग 10 लिख सकते हैं, 9.67 के आसपास होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 16। क्लियर। अब पाई स्क्वायर के बदले लिख देते हैं 10। क्लियर। और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, 0.3, देख रहे हैं 0.3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया 48, तो इसको लिखेंगे 16 इंटू 3, तो ये हो गया 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगभग ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होगा वैल्यू, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेट में लिया है। तो अब देखो भाई ऑप्शन क्या है, एक तो है 1600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल नहीं होगा। अब बी में है 47.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही होगा आंसर, बी हो गया। तो आज हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो इसका नीट का जो क्वेश्चन बैंक है उसका 2 वीडियो, मतलब कि 20 क्वेश्चन पर डे अपलोड किया जाए, ताकि इससे ज़्यादा जल्दी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा। तो आज का लेक्चर में पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।